अस्सलाम वालेकुम। बाइक वाले पे खुश आमदीद। ये जिन साहब का वाक़ा है उनके बारे में तफसीलन एक पूरी वीडियो बनानी ज़रूरी है और बताना ज़रूरी है कि वो कैसे और किस तरह की शख्सियत है, लेकिन अभी मैं उनका सिर्फ एक वाक़या बता रहा हूँ। बाय प्रोफेशन वो आर्किटेक्ट हैं और अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, पेशावर, इस्लामाबाद और मुल्क से बाहर भी, अफ्रीका, अदीस अबाबा वगैरह दूसरी जगहों पे भी। एक दफा वो बहुत फ्रीक्वेंटली लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से लाहौर, कराची से इस्लामाबाद, कराची से पेशावर जाते रहते हैं, क्योंकि एक प्राइवेट एयरलाइन है, उसके वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उनके चलते रहते हैं। तो उस जमाने में खैर वो पेशावर से उनको गए थे, पेशावर किसी काम से, और वापसी की उन्होंने फ्लाइट जो थी वो इस्लामाबाद से करा ली, क्योंकि पेशावर की फ्लाइट होने लगा कि बहुत लंबी फ्लाइट होती है और जो है ना मजा नहीं आता, या कुछ उन्होंने सोचा और उन्होंने वापसी की फ्लाइट इस्लामाबाद से कराची कराई। फ्लाइट का टाइम था रात को 10 बजे। वही अवेलेबल हुई, वही मिल गई उनको। तो उन्होंने कहा मैं फ्लाइट में जैसे बैठता हूँ वैसे बैठ गया, जैसे कि नॉर्मली रूटीन में आता हूँ। कहते मुझे इतनी आदत हो गई, मुझे डर वर नहीं लगता और कोई ज्यादा मतलब मैं फील नहीं करता। बैठे और खाया पिया और मैगजीन पढ़ा या कुछ गाने वाने सुने और फिर उतर गया। और ज़्यादा छोटी फ्लाइट होती है, पाकिस्तान में इतनी लंबी नहीं होती। तो कहते हैं मैं फ्लाइट पे बैठा तो हस्बे मामूल, अच्छा वो मेरा ख्याल है प्राइवेट एयरलाइन नहीं थी, तो कहते हैं हस्बे मामूल जो है वो एयर होस्टेस हैं, वही थी जो कि अशोका के ज़माने की ख़वातीन होती हैं हमारे यहाँ, ताकि किसी के दिल में कोई भी जो है ऐसा वैसा ख्याल ना आए। तो फ्लाइट उड़ी नॉर्मल तरीके से, वेदर भी ठीक था, टर्बुलेंस भी नहीं थी, पायलट भी बहुत अच्छा उसने टेक ऑफ किया। कहते फ्लाइट उड़ी है और कोई 10 मिनट के बाद, ठीक 10 मिनट बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि हम वापस इस्लामाबाद जो है ना फ्लाइट को उतार रहे हैं, एक इमरजेंसी हो गई है और कोई ऐसा मसला नहीं है, आप लोग सुकून से बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, हम जल्द ही इस्लामाबाद वापस उतर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 15 मिनट की फ्लाइट के बाद 10 मिनट बाद अनाउंसमेंट हुआ, जहाज घूमा और फिर वापस जो है ना इतनी देर लगी, मतलब कि वापस टर्न हो गया इस्लामाबाद की तरफ। तो मैं ये समझा कि कोई टेक्निकल होगी, छोटी मोटी कोई चीज भूल गए होंगे, कुछ रह गया हो, कुछ लग गया हो, कुछ कहते हो। मैंने कोई ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मैंने देखा एयर होस्टेस को, उससे 2-3 लोगों ने पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, उनको पता नहीं, पूरी उनके पूछने जाके वो कॉकपिट में गई। कहते वो गई है कॉकपिट में, वापस आई है तो उसका रंग बदला हुआ था और ये सबने नोटिस किया। और आके वो अपनी सीट पे बैठी और सीट पे बैठ के दुआएं मांगने लगी और ऊपर यूं करके, और बिल्कुल उसकी शक्ल बदल गई। तो कहते हैं मुझे तशवीश हुई कि यार ये औरत तो जहाज की इजाजत से पहले से एयर होस्टेस होगी, जो देख के लग रहा है, और इसने हजारों दफा फ्लाइट ली होगी, तो इसको ऐसा क्या पायलट ने बताया और ऐसी क्या मसला हो गया कि ये दुआएं मांग रही है। अगर ये दुआएं मांग रही है तो कोई बहुत सीरियस बात है। और कहते फिर मुझे लगा कि अब डरने की बात है। कहते इतने में बाकी लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे और कुछ लोगों ने अजानें देनी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने बावाज़ बुलंद आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, औरतों ने चीखना शुरू कर दिया, जैसे कि होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग मौत को मकरू समझते हैं और हमने वायद भी नहीं पढ़ी हुई है जिसमें जिक्र है कि तमाम हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। तो कहते ये एक अजीब कैफियत हो गई जहाज में। और शुक्र है कि फ्लाइट क्योंकि थोड़ी सी उड़ी थी, 10-15 मिनट की हुई थी, तो 10-15 मिनट में हम लैंड कर जाते। तो लेकिन ये 10-15 मिनट गुजारने, वो कहते हैं मेरे लिए मुश्किल हो गए। सिर्फ एक आदमी था, एक साहब बैठे हुए थे जिनकी सफेद मूछें थी और दाढ़ी नहीं थी और बाल भी सफेद थे, और वो सबको देख देख के मुस्कुरा रहे थे। तो कहते हैं मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये आदमी मलबुल मौत तो नहीं मुस्कुरा रहा है, क्योंकि बाकी सबको तो डर लग रहा है, सिर्फ एक आदमी इंजॉय कर रहा है कि ये सब जो हो रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं सबकी रूह समेट के लेके जाऊंगा। तो मुझे फिर मैं तवज्जो हट गई, क्योंकि चीख पुकार, बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों का वावेला और एयर होस्टेस की दुआएं और कुछ लोगों की अजानें और जो भी कुछ हो रहा था। कहते इतने में जो ना जहाज ने, उसने कहा हम लैंडिंग करें, बैट्स बांध लें, अनाउंसमेंट हुई और जहाज लैंड कर गया। तो फिर हमने सब ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र, और मालिक ने कहा एहसान हम बच गए और ये और वो फलाना। लेकिन वो साहब फिर भी मुस्कुरा रहे थे, एक पैसेंजर जो थे। तो इन्होंने कहा मैं पहले पायलट से पूछूं कि यार ये हुआ क्या और तुमने क्या हरकत की और क्यों उतारा जहाज। कहते मैं जल्दी जल्दी कोशिश करके निकला तो एक दरवाजे से, पायलट भी सीढ़ी लगी हुई थी क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद में टनल नहीं लगती थी, सीढ़ी आके लगती थी, लैडर जो गाड़ी होती है ना वो आके लगती थी। खैर वो पायलट उधर से उतरे तो मैंने उससे पूछा कि अब वो 2-3 होते हैं को पायलट भी, तो कहते मैंने पूछा कि भाई ये क्या हुआ था। उसने कहा नीचे देखे जहाज के।
कहते मैंने जहाज के नीचे देखा तो पहले तो कुछ नजर नहीं आया, फिर एकदम कोई रिफ्लेक्शन किसी गाड़ी वाड़ी की लाइट आई, तो एक बहुत इतनी मोटी धार किसी ऑयल की गिर रही थी। उन्होंने कहा ये हाइड्रोलिक्स लीक हो गया था। और जिस पॉइंट में मुझे पता चला उसी पॉइंट में मैंने टर्निंग के अनाउंसमेंट दिए और मैंने जहाज टर्न करना शुरू कर दिया। अगर हम 10 मिनट और आगे चले जाते तो जहाज से हाइड्रोलिक का ऑयल निकल जाता और हमारे कंट्रोल्स खत्म हो जाते। तो मैंने कहा उसके बाद क्या होता? कहते उसके बाद जहाज अपनी मर्जी से उड़ता रहता जब तक उड़ सकता था। हम उसको ना लैंड करा सकते थे, ना मोड़ सकते थे, ना एल्टीट्यूड चेंज कर सकते थे। खैर वो उन्होंने कहा बहुत अल्लाह का शुक्र है बच गया। फिर उन्हें वो साहब नजर आए जो मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा यार इनसे भी पूछना जरूरी है, अब तो बच गए तो इनका तो काम खत्म हो गया, मैं तो मलिकुल मौत समझ रहा था इनको। कहते मैंने उनसे कहा भाई एक बात बताइए, ये आप मुस्कुरा क्यों रहते? हर कोई पैनिक में था, सबको डर लग रहा था। उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि अगर ये इस फ्लाइट में बच भी गए सारे लोग तो एक दिन तो मर ही जाएंगे ना, तो इतना वावेला क्यों कर रहे हैं? उनका कहना भी है हमारे दोस्त का, तो मुझे इस बात से ज्यादा यकीन हुआ कि ये मलिकुल मौत ही होंगे। अल्लाह हाफिज।